रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का इतना टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, मोटिवेशन इतना सुन लिया आपने और पहुंच गया आप तक कि 14-15 साल में ज़्यादातर लोग तो हो जाते हैं। वो युवा बच्चे ही नहीं रहते। प्रखर सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? सही है ना? अभी वो क्या है यार, वो बेचारे ढूंढ रहे हैं कोई नौकरी। क्या ढूंढ रहे हो? कोई छोकरी, कोई छोकरा या नौकरा। इतना ही काम को बचा उनकी जिंदगी में। अब आप बोलो उनको युवा कैसे कहते हैं? मैं तो नहीं कह सकता भाई, आई एम सॉरी। है ना? युवा तो वो होता है जिसमें एनर्जी हो, कुछ करना है जिंदगी में, कुछ अच्छा करना है। नौकर बनना, मैं आज सुबह किसी एक बालक से बात कर रहा था, वो यहाँ है कि नहीं पता नहीं, है ना? मैंने कहा क्या करोगे तुम युवा होके, क्या करना चाहते हो? बहुत अच्छा काम करना चाहते हो। क्या करना चाहते? सरकार के साथ बैठ के हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। मैंने कहा वो भाई साहब, कौन सी दुनिया से आए हो आप? सरकार तो खुद दुनिया का शोषण करती है। सारी दुनिया की सरकार पूरे समाज का शोषण करती है। मैं खुद सरकार में 30 साल नौकरी करके आया हूँ, 26-27 साल, है ना? बाकी जगह अलग अलग अच्छे अच्छे पदों पे। सरकार तो कुछ कमाती ही नहीं है। तो ये तुमको किसने फीडिंग कर दिया कि सरकार के साथ बैठ के हम बढ़िया समाज सेवा करेंगे? सरकार तो आपके पैसे पे चलती है और उसमें से कुछ आपको फिर दान करके जाती है। सोचो। तो हम कोई सरकार विरोधी नहीं है, लेकिन ये समझ में आ जाए कि सोच लो आप भाई, अपना सोच कितना कुंद हो गया है, मंद हो गया है। तो युवा युवा में शक्ति है ही नहीं, डिप्रेशन है, भोग की तैयारी है। तो अभी तो ये 3 दिन की वर्कशॉप कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप में से कोई एक या दो ही कोई युवा में कोई युवा शक्ति वापस आ सकती है, जो संस्कारी होगा, मतलब जिसकी तैयारी थोड़ी ज़्यादा होगी, जिसकी मंद बुद्धि नहीं हुई होगी। नहीं तो हमारे में से तमाम लोग और आपके शायद पेरेंट्स भी आपसे अभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि पढ़ लिख के नौकर बन जाओ कहीं भी। और नौकर बनना कोई चाहता ही नहीं है। सोचो 15 साल में आपकी क्या हालत हो गई। अभी तो 20 साल के ऊपर के दिख रहे हो आप, है ना? आप में से एक भी आदमी जब छोटा था, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का, नौकर बनना नहीं चाहता था। और आज नौकर बनने को हम सफलता मानते हैं। यस और नो? ऐसे फंस गए हम। और हमको लगता है अब इसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर आत्मनिर्भरता क्या होती है? ये सरकार के कार्यक्रम चलाती है, आत्मनिर्भर कार्यशाला। अभी सरकार में बैठे कितने लोगों को पता है कि आत्मनिर्भर क्या होता है? मैं तो कई अधिकारी से बात करता हूँ, कभी कभी गलती से आ जाते हैं, मेरे हत्थे चढ़ जाते हैं। तो फिर बात हो जाती है कि भैया बताओ क्या है आत्मनिर्भर, कौन होता है आत्मनिर्भर, किधर है आत्मनिर्भर? अगर ऐसे लूटा खसोटी है आत्मनिर्भरता है, तो हर डाकू आत्मनिर्भर है, हर नेता आत्मनिर्भर, हर गुंडा आत्मनिर्भर, हर चोर। तो ऐसी आत्मनिर्भरता नहीं चाहिए अपने को। ऐसी आत्मनिर्भर क्या काम की भाई? तो उसको ठीक से डिफाइन करना। तो बात थोड़ी कड़क है, तो कड़क से ही शुरू करते हैं। वो भी इसलिए कि यदि आप में से कोई एक दो भी कोई हो जिसमें थोड़ी आत्मा बची हो, उस तक बात पहुंच जाए, उसके दिल को छू जाए। बाकी का तो ठीक ही है यार, नौकरी वोकरी ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं कहीं किसी को नौकरी मिल जाए, किसी छोकरी मिल जाए, काम चल जाए। इज दैट राइट? तो युवा क्या होते हैं और युवा में क्या संभावना है ना? वो तब शुरू होती है जब हमारे को ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी क्या है और ये नेचर ने हमको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और हम कहाँ अटके बैठे हुए रहते हैं। इज दैट राइट? तो इन सब बातों में, है ना, कैसे हम अपने में अपनी बातों को पहचानेंगे, अपनी इच्छाओं को पहचानें, अपनी जागृति को पाएं, जिससे कि आत्मनिर्भर होकर स्वावलंबी होकर हम जी सकें। इज दैट राइट? स्वावलंबन जो है वो समझदारी के बिना आ ही नहीं सकता। एक नौकरी ढूंढ लेना और एक छोटा सा कोई स्टार्टअप चालू कर लेना कोई स्वावलंबन नहीं है। स्वावलंबन का मतलब होता है कि स्वावलंबन मतलब स्व मतलब जीवन, जीवन का मतलब होता है न्याय, न्याय का मतलब होता है व्यवस्था। हम सब आपस में हैंड इन हैंड करके कैसे हम लोग स्वावलंबन को पा सकते हैं बिना टोपी बनाए किसी भी प्रकार का। इधर राइट? तो उस काम को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे को पहले समझना पड़ेगा ज़िंदगी क्या है। और ज़िंदगी समझ में आती है तो ज़िंदगी में वापस उत्साह आ जाता है। हमारे साथ जितने लोग यहाँ रहते हैं, कई सारे वर्कशॉप करने आते हैं, 50-50 साल के डॉक्टर साहब, अजय साहब लोग होते हैं, 50-50, 100-100, 60-60 साल के, वो वापस वो होते हैं रिज्यूनेट। अगर ज़िंदगी समझ में आने लगे तो उत्साह वापस बनने लगता है। नहीं तो क्या हो जाता है, उत्साह घटता चला जाता है। लाइफ में जब केवल बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया और उसके लिए जी हाँ करना अगर आपकी लाइफ है, तो कोई ज़िंदगी में उत्साह नहीं है।
पता है आपको? मतलब जबकि नेचर ने हमारी ज़िंदगी को इतना एक वाइड स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, यदि उस पूरे स्पेक्ट्रम को हम पहचानेंगे तो उत्साह वापस हमारे अंदर बन जाता है, और उस उत्साह के साथ हम लोग अपनी एक सफल ज़िंदगी जी सकते हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकते हैं। आप नौकरी ढूंढते हुए बड़े दीन दुखियारे लगते हैं। मैंने खुद ने कितने नौकरी के अपॉइंटमेंट मतलब इंटरव्यू दिए, और मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ एक भी इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ। मैं जितने भी इंटरव्यू दिए मैंने सब में मतलब मेरी नौकरी लगी। उसके बाद भी मुझे पता है कि जिस समय वो ये चल रहा होता है इतना ह्यूमिलेशन रहता है, आदमी इतना नीचे गिरा रहता है, क्या ये ज़िंदगी है, क्या है सफलता। वहाँ जब बैठे रहते वेटिंग रूम में, तमाम चीज़ें हमको चलती इसी दिन के लिए पैदा हुए थे क्या? क्या यही ज़िंदगी है? क्या ऐसे ही एक आदमी की ज़िंदगी होती, सबको इन्हीं कष्टों से गुजरना होता है? नहीं, ऐसा गुजरने की जरूरत ही नहीं है आप युवाओं को। केवल ठीक से एजुकेशन हो जाए, 3 दिन में जो भी बात होने वाली है उसमें इतनी विस्तार से बात तो नहीं हो पाएगी, निश्चित है। बहुत एक आपका आई ओपनर हो सकता है, और आप में से यदि कोई व्यक्ति उसको आगे समझना चाहता है तो वो अपने कॉल ले सकता है। ये सरकार का धन्यवाद ही है कि उसने आपको किसी प्रकार से हमारे को से जोड़ा, या हमारे को आपसे जोड़ा, तो आप उसको कॉल लेकर आगे चीज़ों को समझ सकते हैं। और नहीं तो एक अच्छी नौकरी और एक अच्छी छोकरी ढूंढते रहना। आपसे पहले भी हज़ारों लोगों ने ढूंढ ली है, आपके बाद भी लोग ढूंढते रहेंगे। अगर ज़िंदगी ढूंढोगे तो ज़िंदगी मिल जाएगी, और ज़िंदगी यदि हाथ में आ गई, ध्यान सुन लेना, यदि ज़िंदगी को तलाशोगे तो ज़िंदगी हाथ में आ जाएगी, और यदि ज़िंदगी हाथ में आ गई तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इज दैट राइट? तो विद दिस आई विश यू ऑल है ना वेरी बेस्ट ऑफ लक, कि आप यहाँ पे हर प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से सुने समझें, और जितना आप समझ के आए हैं उससे अलग बात हो रही है, उसी का नाम है मानव चेतना। तो आप थोड़ा कान खोल के सुने, आंख बंद करके सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कान खुले रखें कि क्या बात हो रही है, और एक संपूर्ण हमारा व्यक्तित्व कैसे निखर के आ सकता है, और कितना सुंदर तरीके से हम लोग एक बढ़िया सुंदर परिवार और सुंदर व्यवस्था और सुंदर देश का निर्माण कर सकते हैं, बिना सरकार की मदद से और बिना कोई व्यापारियों की मदद से अपने दम पे खड़े हो सकते हैं। इज इट राइट? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।